बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कल आपको पता है कल ईद है, तो मैं आज घर की सफाइयाँ करने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं घर की सफाइयाँ कैसे करती हूँ और कैसे फर्श धोती हूँ और क्या क्या करती हूँ। ये आपने आज मेरे साथ साथ रहना है और वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। और मैं अपनी बहनों को आज एक और काम बताऊँगी कि वो घर में कैसे आसानी से कर सकती हैं। वो भी मेरे आपने साथ साथ रहना है, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में। किचन में थोड़े से बर्तन हैं वो साफ़ करते हैं और साथ में चूल्हे की ईद है, चूल्हा भी साफ़ करते हैं। तो उसके साथ फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद क्या करती हूँ। तो गर्मी ने तो बहुत घबराया हुआ है, लेकिन काम तो करने हैं बहुत ज़्यादा। पखे साफ़ करने हैं, एसी साफ़ करना है, घर के काम करने हैं। तो मैं अभी धो रही हूँ बर्तन। इसके बाद मैं चलती हूँ अंदर। अंदर जाके एसी साफ़ करते हैं और साथ में पंखे साफ़ करते हैं। मैं प्यारे नाज़रीन बर्तन धो लूँ, फिर कमरे में चलते हैं, इसके साथ एसी साफ़ करते हैं, पंखों साफ़ करती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं घर में खुद एसी कैसे साफ़ करती हूँ। तो जो मेरी बहनें देख रही हैं उनको भी पता चल जाएगा कि एसी साफ़ करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती किसी को बुलाने की, खुद ही कर लेती हैं। तो बड़ा आसान सा तरीका है उसका, मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। तो ये देखिए प्यारे नाज़रीन, सबसे ज़रूरी काम तो ये था ना, किचन की सफाई सबसे ज़रूरी, क्योंकि गोश्त वगैरह तो बनना है ना, तो उसके लिए चूल्हे को भी साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी पहले से साफ़ करके रखा जाए, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो इसको मैं पहले साफ़ कर देती हूँ। साथ में थोड़े से बर्तन थे वो मैंने धोए हैं। तो ये देखें जी, सबसे पहले तो चूल्हे की ईद है ना, इसको साफ रखेंगे तो इसके चीज़ें बनाएंगे जो आपको दिखाने के लिए, तो सफाई होगी तो आपको भी अच्छी लगेगी। ये देखें जी, ये तो चमक पड़ा है बहुत ज़्यादा। इसको रोज़ का रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी ना ज़रा सा पानी इसके ऊपर गिर जाए तो नज़र आने लग पड़ता है। तो इसके साथ मैं दस्तरखान धो लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी का काम। पानी मैंने गर्म करके रखा था, उसके अंदर मैंने सर्फ डाली थी। तो ये मेरे दस्तरखान थे, ये साफ़ ही थे, तो मैंने कहा चले एक दफ़ा इनको धो लेते हैं। तो पानी बहुत गर्म हो गया, ये देखिए। इसके ऊपर थोड़ा सा साबुन लगाते हैं। इसी तरह मैं सारे दस्तरखान धो लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। से फारग हो के मैंने ग्रिल को धोना शुरू कर दिया है। मैंने सोचा क्यों ना ये भी साथ में ही धुल जाएगी और साथ में किचन धोया जाएगा। तो ये देखें जी, मैंने नीचे भी कोई नहीं देखा और सारा पानी नीचे जा रहा है। साथ में सीढ़ियाँ धो दी हैं। ये देखें जी, आज तो दुपट्टा और कपड़े, और ये देखें जी कोई होश नहीं है। कुछ गर्मी बहुत थी, कुछ सफाइयाँ बहुत थी, इसकी वजह से कोई होश नहीं की। जैसे जैसे आगे काम आ रहा था वैसे ही मैंने कर दिया है। तो ये देखें जी, अब इसके बाद ये जो जूतों वाला स्टैंड है, इसको मैंने धोना था, लेकिन इसके ऊपर चीज़ें काफ़ी पड़ी हुई थी, इसको मैंने छोड़ दिया है। अब मैं जा रही हूँ ड्राइंग रूम में, तो पहले मैं उधर से शुरू करूँगी। ये देखें जी, ये साफ़ हो गया। तो अब मैंने किचन भी धो लिया है। ये देखें किचन धो रही हूँ, साथ साथ प्याज निकाले हैं, साथ साथ आलू निकाले हैं, वो टोकरी में रखे हैं। ये मैंने दस्तरखान धोए थे, ये भी मैंने आपको दिखाए हैं।
ये देखें जी, साथ में मिर्चें धो रही हूँ। ये सारे काम इसी के साथ साथ ये भी कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे आज ही शापट पड़े हुए थे उधर ही, तो मैंने कहा चलें इसको भी साथ साथ धो लेते हैं। ये आलू मैं धो रही हूँ, नीचे मैंने टोकरी में रखे थे। ये देखें जी। तो आज प्यारे नाजरीन, आज हमारे महल्ले में बहुत शोर है। अगर कोई शोर लगे तो आपने उसको नहीं सोचना कि ये क्या शोर है, आप इनको छोड़ें। हमारे महल्ले में ना कुछ काम है, कर रहे हैं, इसके लिए वो आवाज़ आ रही है। तो ये जो मैं बाहर वाली जो गली है वो धो रही हूँ, गेट के आगे। यो मेरा भांजा गया है, उसका मैंने आपको दिखाया था, वो ही साथ में खड़ा हुआ था। तो ये देखें जी, मैं शीशा और बेसन धो रही हूँ। तो इसको भी मैंने सरफ वाली जाली के साथ धोया है। ये देखें जी। तो ये देखें कितना प्यारा मोर पंख बना हुआ है शीशे के ऊपर। आपने ज़रूर बताना है। ये देखें, मैंने ख़ुद बनवाया था, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, लेकिन ये देखें बड़ा प्यारा इसके ऊपर मोर पंख बना हुआ है। तो ये साथ में चीज़ें अभी पड़ी हुई थी ऐसे ही, तो जल्दी जल्दी मैं ये सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी काम बाकी बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए ये देखें जी, मैं अब बेसन भी धो लिया है और शीशा भी धो लिया है। इसी के साथ मैं आ गई हूँ वाशरूम में। ये देखें जी, ये देखें जी, ग्रीन कलर की मैंने टाइलें लगवाई हुई हैं। ये मेरे मियाँ की पसंद की हैं, उनको ये बहुत कलर पसंद आया था। उन्होंने कहा कि आप अपनी पसंद के तो सब बनवा चुके हैं, लेकिन ये एक मेरी पसंद का बनाएं। ये जी मेरे मियाँ की पसंद का बना हुआ है। तो ये मेरे कपड़े भी सारे भीग गए हैं, तो अब ये मैंने वेपर लगा लिया और अब परोली लगाने शुरू हो गई हूँ। तो बीच बीच में से काम जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। ये देखें जी, तो फ़र्श माशाल्लाह इतना साफ़ हुआ है, आज कोई होश नहीं है। कुछ गर्मी है, कुछ दुपट्टा और मैंने लिया हुआ है, तो इसलिए कोई समझ नहीं थी आ रही क्या करूं। तो बेटी को मैंने बोला था कि मेरी आज वीडियो ना बनाओ इस तरह। कह रही है नहीं मामा, आज तो मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने का, आज इतने आप काम कर रही हो तो आज तो वीडियो बनती है ना। ये देखें, अपने नाजरीन को भी दिखाओ ना कि काम भी मैं इतने कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, अब मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। ये देखें जी, ये मैंने शीट भी इसकी धोई थी टेबल की, तो ये धो के मैंने इसके ऊपर डाल दी। ये देखें जी, ये साथ साथ परोली लगा रही हूँ। सामने चारपाई लगाई हुई है बेटे के लिए, वो रात को हमारे साथ सोया था, उसकी कुछ तबीयत नहीं थी ठीक, तो कह रहा था मामा गर्मी बहुत है, तो एसी वाले कमरे में आज मैं भी सो जाऊँगा। तो ये देखें जी, तो साथ साथ में मैंने डस्टिंग भी की थी। तो ये जो छोटे मोटे काम थे, ये देखें, ये अलमारियाँ मैंने साफ़ कर ली हुई हैं। सबसे पहले इसकी साइड चेंज कर ली है मैंने, एक साइड से ज़्यादा हो गई थी भारी, तो इसलिए मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। अब जी सबसे पहले मैंने किए थे पक्के साफ़। ये देखें, इतने गंदे कोई नहीं थे, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ा सा इनको भी हाथ लगा देते हैं, ज़रा साफ़ हो जाएंगे। तो ये देखें जी, आज मैं एक काम और आपको बताती हूँ कि ये भी मैं कर लेती हूँ। ये देखें जी, आज मैं करने लगी हूँ एसी साफ़। जो मेरी बहनें नहीं कर सकती उनको भी पता चल जाएगा कि किस तरह ये एसी साफ़ कर लेते हैं, घर में ही कर लेते हैं एसी साफ़। कोई मुश्किल नहीं है। ये जब वो आते थे तो वो इतने पैसे मांगते थे कि ये जी करने के लिए इतने पैसे दें, इतने पैसे दें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक दिन वो करने के लिए आए, तो मैं उनके साथ खड़ी रही और मैंने देखा कि ये कैसे करते हैं। तो मैंने भी इसी तरह इसको खोला और मैंने इसकी जाली निकाली। जाली निकाल के तो मैंने शुरू कर दिया। मैं क्या चले कुछ ना कुछ तो करूँगी ना। ये देखें जी, अब मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ। ये जालियाँ निकाल ली हैं मैंने, ये छोटी को मैं पकड़ा रही हूँ नीचे से। ये देखें जी, तो इसके अंदर से मैंने साफ़ करके और ऊपर से भी करके जालियाँ जो है वो बेटी को बोला है कि वो धो लाए। वो जालियाँ धोने के लिए ले गई हैं। तो इतना काम कोई नहीं होता, इससे इतना करने से इसको इतना फ़र्क पड़ता है कि कूलिंग ज़्यादा करने लग पड़ता है। ये देखें जी, तो आज भी मैंने दुपट्टा कभी कोई ले लेती हूँ, कभी कोई ले लेती हूँ, कोई पता नहीं चल रहा कि क्या क्या कर रही हूँ। ये देखें जी, ये साफ़ हो गया है।
एसी भी मैंने साफ़ कर लिया आज। इसके ऊपर भी हल्का सा कपड़ा मैंने लगा दिया। ये नीचे से अतल कुर्सी पड़ी हुई है, लगाई हुई है मैंने अपने बेडरूम के ऊपर, तो ये भी मैंने साफ़ की है। ये देखें जी, ये जालियाँ धुल के आ गई हैं, अब इनको मैं लगाने लगी हूँ। तो आप देखिएगा, निकालने के लिए तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन लगाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता। ये इसको दोनों हाथों से पकड़ें और इसको अच्छी तरह इसके अंदर फिट कर दें। ये देखें जी, बस कोई मुश्किल नहीं है। ये लग गई हैं, एक लग गई है और दूसरी मैं लगाने लगी हूँ। ये देखें जी, इसके आगे इसकी ना जगह बनी होती है, उसके ऊपर इसको फिट कर देना होता है। ये बस, ये नहीं थी लग रही तो ऊपर जा नहीं थी रही, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बड़ी अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी लग जाती है। ये देखें जी, एक लग गई है और दूसरी जो है वो मैं लगाने लगी हूँ। ये देखें, अब दूसरी की बारी आ गई है। तो मैं सीढ़ी के ऊपर खड़ी हुई हूँ और मुझे डर भी लग रहा है कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। ये देखें जी, तो ये दोनों लग गई हैं। अब इसको इसी तरह पकड़ के बंद कर देते हैं। ये देखें जी, तो माशाल्लाह ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो ये देखें जी, ये भी साफ़ हो गया और मैंने बंद भी इसको कर दिया है। इसके बाद फिर इसके ऊपर कपड़ा लगा रही हूँ कि अगर कोई छोटा मोटा गड्ढा मिट्टी रह गया तो वो भी ख़त्म हो जाएगा मेरे हाथ की वजह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह इतना अच्छा साफ़ हो गया है और बिल्कुल फ्रेश हो गया है, ऐसे जैसे अभी लगाया है। तो ये भी काम हो गया जी माशाल्लाह। इसके बाद अब नीचे चलते हैं और ये मैं लगाने जा रही हूँ। एक कमरे का ख़राब हो गया था, मतलब वो लगाने लगी हूँ। तो ये ख़राब हो गया था, इसको उतार के तो इस तरह के छोटे मोटे मैं काम कर लेती हूँ। ये देखें, ये इस कमरे में बड़ा लगा रही हूँ, बेटी का कमरा है, उसमें वो दोनों बहनें सोती हैं। तो उनकी लाइट जो है वो दूसरे वाली कभी चली जाती है, तो ये यूपीएस पे था, तो ये भी हो गया। ये जी लग गया, ये भी लग गया। और इसके बाद इस कमरे का पंखा जो है वो साफ़ करने लगी हूँ। ये देखें, तो पता नहीं क्यों बिल्कुल घर भी बंद है, फिर भी पंखे जो है वो गंदे हो जाते हैं। तो ये देखें जी, अब मेरा हाथ ही नहीं जा रहा इसके ऊपर, तो सीढ़ी को फिर दोबारा रखना पड़ा है। ये अब पहुंच गया, ये देखें जी लग गया। ये मैं इसके ऊपर भी लगा रही हूँ, इसको साफ़ कर लिया, करने जा रही हूँ। ये देखें जी, तो इतने गंदे नहीं थे, लेकिन मैंने कहा चलें फिर भी इनको ना अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। छोटा मोटा काम ये ईदों पे होता है औरतों को कि ये करना है, मैंने वो करना है, ये करना है। तो मैंने भी सोचा मैं भी आज कर लेती हूँ। ये छोटे मोटे काम रोज़ ही करने होते हैं, लेकिन ये पंखे वगैरह जो हैं वो कभी कभी करने पड़ते हैं, तो साथ साथ ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। मेरे मोहल्ले वालों ने मेरा बड़ा मजाक बनाया हुआ है, वो कहते हैं आपकी तो बड़ी हड्डी पीडी है जी, आप तो रोज़ के ये इतने काम करती हो, इतने काम करती हो। बहुत मेरा उन्होंने मजाक बनाया हुआ है, आप तो सारा दिन काम ही लगी रहती हो। तो प्यारे नाज़रीन, मैं अगर आपको दिखाऊं तो कभी आपको मैं दिखाऊंगी कि पूरे घर सारा दिन का ना जो रूटीन है वो मैं आपको दिखाऊंगी। आपने मुझे बताना है कि मैं ज़्यादा काम करती हूँ या कम करती हूँ, आपने ज़रूर मुझे बताना है। वैसे तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मेरे जो साथ वाली हमसाई है वो भी मुझे रोज़ कहती है, तो मेरी बहन भी बनी हुई है, तो वो मुझे रोज़ कहती है आप तो इतने काम करती हो, इतने काम करती हो। मैं क्या, आप ना छोड़ दे, बस मुझे करने दे मुझे काम। ये देखें जी, अब मैं डस्टिंग पे आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने ड्राइंग रूम की डस्टिंग की है। ये देखें, सोफ़े वगैरह ठीक कर लिए थे, तो इसके बाद ये जगह थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। ये देखें, तो ये साथ में चीज़ें पड़ी हुई थी छोटी बेटी की, उसने इधर ही रख दी थी। उसके कल स्कूल में पार्टी थी, तो वो कल आई है, तो गर्मी की वजह से उधर ही बैठ गई थी, और साथ में ये चीज़ें उतार के रख दी उधर ही। इसको मैं साफ़ कर लूँ। ये जी, ये सिरप पड़ा हुआ है, मेरे छोटे बेटे को थोड़ा ज़रा सा ज़ुकाम था, तो उसके लिए मैं लेके आई थी दवाई, तो वो पड़ा हुआ था सिरप इधर ही, तो वो भी नहीं मैंने अभी तक उठाया। तो इसके बाद जी अब चलते हैं बाहर। ये देखें जी, तो ये देखें जी, बेड को साफ़ कर रही हूँ। तो ये फूल जो हैं इनको मैंने पहले ही धो लिया था बेटी की शादी पे ही,
तो अब इनको बस वैसे ही साफ़ कर देती हूँ। ये देखें, तो ये बिल्कुल साफ़ हैं। तो इनको ऐसे ही कपड़ा मैंने लगा दिया है। और ये देखें, मुझे कोई होश नहीं है दुपट्टे का। आज इतनी गर्मी है तो गर्मी की वजह से कोई समझ नहीं आ रही। ये देखें जी, तो आप भी कह रहे होंगे बार बार गर्मी 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 कह रही है, तो 3-4 दिन बहुत गर्मी थी। तो आज तो कुछ अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा मौसम सेट हो गया है। अब जी मैंने इसके साथ का दुपट्टा ले लिया है और मैंने सोचा आप नाजरीन भी मेरे बोलेंगे कि ये क्या आज बनी हुई है पूरी तरह। तो मैंने वो दुपट्टा उतार के इसके साथ का ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ जी ड्राइंग रूम में, और साथ में ये छोटा छोटा मेरा काम है वो मैं करने लगी हूँ। एक दो जो रह गया, तो लाइटें मैंने सारी ऑफ़ की हुई थी, अब मैंने ऑन कर दी हैं। तो इसके बाद जी जो मेरे बाहर की चीज़ें पड़ी थी, ये टिश्यू बॉक्स इधर रख दिया मैंने, नीचे से स्प्रे रख दिया है। साथ में ये भी बेल भी मैंने धोई थी, ये भी बिल्कुल साफ़ है। आज कोई नहीं थी इतनी गंदी, तो मैंने कहा चले आज इसको ऐसे रहने दो। तो ये देखें जी। अब 2 काम रह गए हैं, एक काम और है वो करने लगी हूँ। ये देखें जी, इसके बाद ये भी फूल साफ़ सुथरा था, इसको भी मैंने कोई नहीं धोया। तो ऐसे ही मैंने इसको ना आज कपड़े से साफ़ कर लिया है। ये देखें, ये मेरी बेटी ने बनाया था। ये तितलियाँ बनी हुई हैं बड़ी प्यारी सी। जब हम आए थे इधर तो इसने छोटी छोटी हैंडमेड का काम कर लेती है, इसने बड़ी प्यारी सी बनाई थी, ये लगाई हुई हैं। तो बाकी ये मैंने डेकोरेशन की चीज़, ये सबसे पहले मैंने आपको बर्तनों के साथ दिखाया था कि मैं आज दस्तरखान भी धो रही हूँ। ये साथ में मैंने छत पे नहीं डाले, तो इनको मैंने स्पिन करके इधर ही डाल दिया। ये देखें जी, तो ये ज़रा सा इसको हवा लग जाएगी, फिर मैंने इसको उतार लेना है। ये देखें जी, ये भी काम हो गया। तो प्यारे नाज़रीन, आपने आज मुझे बताना है कि कैसी रही आज की मेरी घर की सफाई। तकरीबन शादी के बाद मैंने इतनी सफाइयाँ की थी, इतनी सफाइयाँ की थी, तो आज फिर करनी पड़ी। ईद के लिए एडवांस में ईद मुबारक आपको मेरी तरफ से। तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कैसी रही आज की मेरी सारी सफाइयाँ। मैंने माशाल्लाह सारी सफाइयाँ की तो हुई थी, लेकिन फिर भी आज करनी पड़ी। तो आज कोई होश नहीं थी दुपट्टे की और कोई होश नहीं थी, कपड़े गीले हो गए सारे। गर्मी भी बहुत थी, गर्मी की वजह से ये देखे कपड़े भी बहुत भी भीगे हुए हैं। तो साथ में सफाइयाँ करने के बावजूद भी फिर भी कपड़े सारे ख़राब हुए हुए हैं। तो अगर कहीं से नहीं अच्छे लगे तो सॉरी। तो आज माशाल्लाह मेरी बेटियों ने मेरे साथ हेल्प की है, एक ने साथ में वीडियो बनाई है, तो एक ने मेरे साथ सारी सफाइयाँ करवाई हैं। तो मेरी खाला जी तो आ नहीं रहे, वो कुछ दिनों से बीमार हैं, तो आज मैंने अकेले में सफाई की है। तो मेरी बड़ी हिम्मत है कि मैंने इतनी गर्मी में सफाई की है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने साथ में नाज़रीन को भी दिखाऊं। छोटा सा मेरा घर है, लेकिन टाइम तो लगता है ना, कोई भी काम करें तो सफाइयाँ तो होती है। तो वो जो फूल थे उन्होंने मैंने पहले वाश किया हुआ था, आज मैंने उनको कोई वाश नहीं किया। आज वैसे ही मैंने ऐसा सफाई कपड़े के साथ ही सफाई कर दी है उनकी। तो प्यारे नाज़रीन, आपने ज़रूर बताना है कि कैसा रहा मेरे घर का आज छोटा सा टूर। मैंने वैसे कराया तो नहीं है, लेकिन आपने उल्टा पुल्टा देख ही लिया होगा। तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि कैसा रहा ये आज का मेरा छोटा सा टूर ही समझे, क्योंकि सफाइयों के साथ साथ टूर हो जाता है। तो टूर मैंने करवाया, डस्टिंग की है, सफाइयाँ की हैं, फर्श धोया है, साथ में वेपर लगाया है, ट्रॉली लगाई है, और ये साथ साथ छोटे छोटे काम करती गई हूँ और आपको दिखाती गई हूँ। तो आपने आज ज़रूर बताना है कि बेहोशी में कैसी लग रही थी मैं आज। तो क्यों कोई होश नहीं थी दुपट्टे की, कोई होश नहीं थी किसी काम की, पता ही नहीं था। साथ साथ में मेरी बेटी मेरी वीडियो बना रही थी, मैंने उसको बोला भी कि आज रहने दो, आज मेरे कपड़े भी बड़े भीगे हुए हैं और गर्मी की वजह से पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोई बालों का भी हाल नहीं था। तो प्यारे नाज़रीन, कैसा लगा ये आज का मेरा छोटा सा टूर है घर का। पहले मैंने टूर कराया तो हुआ है, सारे घर का टूर मैंने दिया हुआ है, मैं उसका लिंक दे दूंगी। आप अगर देखें तो आपको कैसे लगे, तो आपने कमेंट तो किया ही होगा, अगर नहीं किया तो अभी से कर दें। एक तो लिंक कमेंट बनता है ना, तो ज़रूर करें। तो फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।